विदेश भेजने के नाम पर इमिग्रेशन वालों ने लाखों रुपए इस परिवार से ठग लिए और उसके बाद में इस लड़की का भविष्य खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2 साल से ये चक्कर काट रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात की गई थी, यहां से पढ़ाई छुड़वा दी गई और कहा गया कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब लड़की का 2 साल खराब कर दिया भाई साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? लाखों रुपए हड़प लिए और दिन रात चक्कर कटवाए गए और उसके बाद में अब ये लड़की डिप्रेशन में आ गई, भाई सदमे में आ गई। कह रही है मेरे 2 साल बड़े कीमती थे, मैं कुछ भी बन सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन है? वीडियो को शेयर करें, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? कोमल। कैसे क्या हुआ? मैंने मेरी ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवाई, ऑटो मार्केट मिशन वीजा के नाम से एक ऑफिस है, वहीं से मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवाई और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि तुम्हारा 3 महीने में सारा प्रोसेस हो जाएगा। 5 महीने निकले, 1 साल हो गया, फिर 2 साल निकल गए। अब 24-25 लाख भी दे दिए उनको हमने और अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हमें और मैं पूरी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं, मेरी मम्मी दुकान मनियारी की दुकान है छोटी सी, और मेरा ये सपना था कि मैं भविष्य में इस स्थिति से बाहर निकलूं, पर इन्होंने तो मेरी इस स्थिति से और भी बना दिया। और मेरी उम्र थी कि कॉलेज और स्कूल जाने की। भाई आपने सोचा पढ़ाई कहाँ तक कर रखी थी आपने? 2 साल 12वीं तक, +2 कर दी। उसके बाद में आपने सोचा भाई विदेश जाकर मैं कोई बढ़िया पढ़ाई करूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी और बढ़िया भाई अपने जो जीवन है वो बनाऊंगी और अपने माँ बाप का जीवन बनाऊंगी, यही सोचा था? हाँ जी सर। 12th में मैंने सरकारी स्कूल से 12th की और 88% हासिल किए मेडिकल से और मेरा पूरा भविष्य खराब कर दिया, मेरा पूरा सपना उन्होंने खराब कर दिया। मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं, मेरी मम्मी की छोटी सी दुकान है, मेरी उम्र थी स्कूल और कॉलेज जाने की, इन्होंने मुझे यहाँ पर कचेरी और थाना और पंचायतों जोगी खड़ी कर दी है। मेरा पूरा भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ? मैं 2 साल मेरे सारे खराब हो गए। मैंने यहीं एडमिशन नहीं लिया, ना वहाँ जा सकी, मेरा सारा भविष्य खराब हो गया। कि 3 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको जहाज में बिठा देंगे। और उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने की हमें कहा कि 6 महीने की आपकी फीस भरेंगे और 1 साल तक भर दी और 24-25 लाख हमसे पैसे लेते गए और अभी तक कोई भी हमें फर्जी डॉक्यूमेंट दिए, कोई भी सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जब भी मैंने और हमारा इंटरव्यू व्हाट्सएप पर हुआ और इंटरव्यू व्हाट्सएप होता ही नहीं है, कोई ऐप पर सब कुछ फर्जी किया गया। सब फर्जी किया गया। व्हाट्सएप इंटरव्यू दिया गया। हाँ। बात करने वाला कौन था आगे? एक मैम थी और वो भी हिंदी बोल रही थी। 50 बार जा चुके हैं। क्या जी? 50 बार जा चुके हैं इनके दफ्तर में। सुबह से शाम तक वहाँ बिठाए रखते हैं, आते नहीं। चंडीगढ़ है जी, वहाँ है। अभी पीछे कुमार धर्मशाला में हमने पंचायत भी करी, पर जो डॉक्यूमेंट थे सारे फर्जी थे, फोन उठाना ही बंद कर दिया। आपकी पंचायत हुई, उस पंचायत में क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं जी, हम पैसे दे देंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए के चेक दे दिए, कुछ पैसे दे रखे हैं हमें। चेक बाउंस हो गए, पैसे है नहीं खाते में, फोन उठाते नहीं। बच्ची का भविष्य जो बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब ये ना तो यहाँ एडमिशन हो सकता है, इसका 2 साल का गैप हो गया, ना कोई और काम कर सकती। भ्रष्ट लोग। आप पिताजी हो जी इनके, क्या कहना चाहोगे? तो मेरे को न्याय दिलाया जाए। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़की को बातचीत की गई कि आपको हवाई जहाज में बिठाया जाएगा और विदेश में पढ़ाई करवाई जाएगी। अब ये हमारी बेटी ये देखो अभी सिरसा के कोर्ट कचहरियों में चक्कर काट रही है। ऐसे झूठे सपने दिखाए गए इमिग्रेशन वालों ने। 24-25 लाख रुपए ठग लिए और उसके बाद में उन्होंने कुछ पेमेंट वापस कर दी आपको? हाँ, कुछ दिया जी, कुछ दे रखी है जी। अच्छा, कितनी पेमेंट वापस की है आपको? लगभग मेरे पास 10 लाख के लगभग। 10 लाख के आसपास। और उसके बाद में आप कह रहे हो भी हमें चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। 15 लाख के चेक दे रखे, वो बाउंस हो गए। अच्छा। 4 के 3 है। अच्छा। और 3 का 1 है जी। अच्छा। और उन्होंने पहले मेरे को कहा था 14 से 15 लाख रुपए टोटल लगेंगे आपके। अच्छा। और 6 महीने की फीस भरी जाएगी। जब मैंने उनको काफी पैसे दे दिए, उसके बाद वो कहते 1 साल की फीस भरी जाएगी और आपके 23-24 लाख रुपए लगेंगे जी। अब आपने सिरसा पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ जी, मैंने SHO साहब को शिकायत दे दी है, SP साहब को भी दे दी है और CM विंडो भी डाल दिया है। अच्छा। और मैं ये अनिल विज को भी देने जा रहा हूँ और ADGP DGP, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं रुकूंगा नहीं जी। आप देख सकते हैं बेटी इंसाफ मांग रही है और SP साहब को भी शिकायत दे दी गई है और SP साहब भाई
इस मामले में बड़े सख्त हैं भाई। और एसपी साहब अब उनकी खैर नहीं है, जिन्होंने इस बेटी का 2 साल भविष्य खराब किया, जीवन बर्बाद किया। ना तो यहाँ पर पढ़ाई कर सकी, ना विदेश में पढ़ाई कर सकी, लाखों रुपए ठगा गए। और इसके साथ साथ कभी उनके दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं चक्कर काट रहे हैं। इनका तो जीवन ही है वो बर्बाद कर दिया। क्योंकि एक बेटी का सपना होता है मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और इसके साथ साथ वहां पर बढ़िया सेटल होकर अपने माँ बाप का भविष्य है वो सुधारूं भाई। लेकिन उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब बेटी करे तो क्या करे, न्याय मांग रही है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत।